friends, welcome back to Economic Decode. Today we are going to talk a credit creation process of commercial bank. So we had taken a very important and a very remarkable topic of commercial bank. We had seen the asset liability topic. We had also seen the topic which is functions of commercial bank. Now we are going to see the credit creation process. मतलब क्रेडिट किस तरह से क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक. किसी को अगर उधारी देना है तो किस तरह से जनरेट करता है, एंड ऑल्सो हाउ दे आर गोइंग टू मल्टीप्लाई देयर मनी सो दैट दे आर लाइबल इनफ टू प्रोवाइड लोन फैसिलिटी फॉर द पीपल. So we will see the definition part. It said it is a process of money creation, कि ये एक प्रोसेस है जिस तरह से मनी जनरेट करता है कमर्शियल बैंक. आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट, जो एक क्रेडिट क्रिएट करता है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनिशियल डिपॉजिट. इनिशियल डिपॉजिट के थ्रू जो है किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन करता है. वी आर गोइंग टू सी दैट वन बाय वन. नाउ वी आर गोइंग टू सी अ लीगल टर्म विच इज़ given here. What is LRR? Through LRR, that is your लीगल रिजर्व रेशियो. जैसे SLR होता है, राइट, CRR होता है, इसी तरह से व्हाट इज LRR. ऑन दैट बेसिस दे आर गोइंग टू जनरेट देयर क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस इन द कमर्शियल बैंक. सो व्हाट इट सेज, LLR की डेफिनेशन क्या है? अ लीगल डेफिनेशन, इट इज़ लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक टू कीप अ सर्टन मिनिमम फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ देयर रेशियो विच इज़ कॉल्ड LRR. मतलब क्या होता है? आई विल गिव यू एग्जाम्पल एंड आई विल एक्सप्लेन. सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है, राइट. पर्सन ए जो फर्स्ट टाइम बैंक में डिपॉजिट करता है 1000 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ में से 20%, वी विल टेक द एग्जाम्पल परसेंटेज, ये फिक्स नहीं है, या ये एक अजम्पशन के तौर पे हम ले रहे हैं. सो LRR 20%. सो 1000 का 20% होता है 200 दैट बैंक इज़ गोइंग टू कीप, एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट विच इज़ दे आर गोइंग टू गिव एज अ लोनेबल अमाउंट, राइट. सो 1000 रुपीज़ मैंने डिपॉजिट किए हैं बैंक में, उसमें से जो है 200 दैट इज़ अ 20% ऑन 1000 रुपीज़, जो क्या करेगा बैंक जो है, दे आर गोइंग टू डिडक्ट दैट पर्टिकुलर अमाउंट, एंड रेस्ट ऑफ द 800 रुपीज़ दे आर गोइंग टू गिव लोन टू द नेक्स्ट पर्सन. Now the second person, we are going to assume that his second person, what he is going to do, he is going to take the loan from bank, and bank will give 800, and same 800 क्या करेगा, वो डिपॉजिट करेगा बैंक में, राइट. सो बैंक क्या करती है, वो 800 पे फिर से 20% जो है LRR जो है परसेंटेज डिडक्ट करके, जो होता है 160 डिडक्ट करके, रेस्ट ऑफ द your loanable amount 640 rupees, again the bank is going to give loan to the other person. थर्ड पर्सन क्या करता है, 640 रुपीज़ लोन लेके बैंक में डिपॉजिट करता है, उसमें से 20% 128 रुपीज़ जो है बैंक जो है LLR डिडक्ट कर लेती है, एंड रेस्ट ऑफ द मनी विच इज़ 512 इज़ योर अगेन लोनेबल अमाउंट. सो इस तरह से ये जो अमाउंट है, दे आर गोइंग टू कीप डूइंग दैट सर्कल, दैट इज़ योर क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस. नाउ आई विल गिव यू अगेन the elaboration of credit creation, that is your money multiplier. What is money multiplier basically? So money multiplier होता क्या है, with the example that means किस तरह से money generate करेगा बैंक to provide loan to the other people. मनी किस तरह से जनरेट करेगा, मनी मल्टीप्लायर, दैट मीन्स लोनेबल अमाउंट किस तरह से जनरेट करेगा, उसका फॉर्मूला है 1/LRR, दैट इज़ योर लीगल रिजर्व रेशियो. सो हमने क्या लिया था यहाँ पे, रिजर्व रेशियो विच इज़ वी हैड टेकन एज अ अजम्पशन 20%, तो ये 1 एज इट इज़ होगा 0.20%. अगर ये हम पॉइंट निकाल लेते तो वहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, एंड वी आर गोइंग टू कट डाउन 0 to divide by 5, right. So which is a 5 time is a loanable amount, that is just an example. समझ में आ रहा है? मैं फिर से आपको बताती हूँ, राइट, कि अगर एक पर्सन 1000 डिपॉजिट करता है, उसमें से 20% लोनेबल जो है LRR डिडक्ट होते हैं, लोनेबल 800 है. 800 है तो अगेन 800 बैंक में डिपॉजिट करता है, उसमें से LRR जो है 20% बैंक डिडक्ट करता है 640 विच इज़ अवेलेबल फॉर लोन. थर्ड पर्सन आता है, ये लोन अमाउंट जो है पिकअप कर लेता है, अगेन ये जो है डिपॉजिट करता है बैंक में, तो उसमें से 128 डिडक्ट होके एज पर 20% 512. सो ये किस तरह से 5 टाइम मल्टीप्लाई होके, जब तक इसकी 5000 नहीं आ जाती है इन सारी अमाउंट की टोटल, तब तक ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा. उसे हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस. अभी 5 टाइम है, अगर यहाँ पे
15% होता तो हम डिवाइड करते 15 से, यहाँ पे होता अगर 10% तो हम डिवाइड करते 10% से, राइट. सो वन विच इज़ योर सेम, which is not going to change, which is your equal denomination, but 0.20, 0.15 जो भी आपको लोनेबल अमाउंट का जो LRR होता है, दैट वी आर गोइंग टू टेक द परसेंटेज एंड विच द आंसर कम 5 टाइम. तो ये जो है 5 टाइम मल्टीप्लाई करके जो है 5000 अमाउंट जब तक होती तब तक ये जो है डिपॉजिट और लोनेबल फंड जो है क्या करेंगे, they are available for the loan. So that is your, again here the example is given 1000 into 5 is equal to 5000. तो ये 5 टाइम्स जो है हमने 1000 से मल्टीप्लाई किए जो इनिशियल डिपॉजिट थी बैंक में, right. So this is very easiest way you can remember. In exam you can write this example with the numbers and also the money multiplier. The formula is compulsory. Now we will see the theoretical part of money multiplier, right. The assumptions are given here, right. What it says, the assumption, the entire commercial bank is treated as a single unit, राइट. एक एंटायर मतलब जो कमर्शियल बैंक है ये सिंगल यूनिट की तरह से काम करता है, ना कि कोई सेपरेट होता है कि हर एक ब्रांच के लिए डिफरेंट LRR परसेंट होगा या मेन ब्रांच के लिए LRR परसेंटेज डिफरेंट होगा. नो, विच इज यू वर्क एज अ सिंगल यूनिट. ऑल रिसिप्ट पेमेंट्स आर routed through the banks, right. दैट मीन्स ऑल रिसिप्ट्स आर योर पेमेंट. रिसिप्ट मतलब जितने आपको डिपॉजिट्स होते हैं वही आप लोनेबल अमाउंट क्या है इशू करेंगे. मनी मल्टीप्लायर की डेफिनेशन क्या है हम थोड़ी डिटेल में देख लेंगे. द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विथ एवरी यूनिट ऑफ मनी इट कीप्स एज रिजर्व. दैट मीन्स जितना बैंक के पास जो है पैसा डिपॉजिट की तरह डेली बेसिस पे आता है उसमें से कुछ परसेंटेज बैंक खुद के लिए निकाल के जो लोनेबल अमाउंट है वो दूसरों को जो है लोन प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल होता है. दैट इज़ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट. पैसे किस तरह से, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, पैसों को डबल करना, मल्टीप्लाई करना. पैसों को जो है मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है, इसी तरह से फॉर्मूला है MM. दैट मीन्स योर मनी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1/LRR, दैट इज लीगल reserve ratio. It signifies that for every unit of money keep as reserve. every unit मतलब जितना भी पैसा होता है वो रिजर्व के लिए जो है काउंट किया जाता है. एंड ऑल्सो यू आर एबल टू क्रिएट 5 टाइम्स ऑफ देयर मनी. जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था कि 1/0.20 इज इक्वल टू 5 आता है और हमने 1000 इनिशियल डिपॉजिट ली थी. सो 1000 इंटू 5 इज इक्वल टू 5000. दैट इज़ अ 5 टाइम दे कैन मल्टीप्लाई योर मनी, राइट. टोटल डिपॉजिट किस तरह से होता है, इनिशियल डिपॉजिट जैसे मैंने बताया इंटू 5, दैट इज़ योर 5000. दिस इज़ योर मनी मल्टीप्लायर. इन एग्जाम यू हैव टू एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला. ऑल्सो यू कैन राइट दिस एग्जाम्पल एज वी हैड सीन हियर. ओके, now we will see the next part which is our conclusion. अभी conclusion क्या है इसमें, मनी मल्टीप्लायर में कमर्शियल बैंक लीड्स मनी टू द इन्वेस्टर्स. कमर्शियल बैंक लेंड मनी टू द इन्वेस्टर्स. जो इन्वेस्टर्स आते हैं उनको जो कमर्शियल बैंक क्या करती है, पैसे देती है टू राइज द इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इससे बढ़ जाता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इन द इकोनॉमी, राइट, विच लीड्स टू राइज इन नेशनल इनकम थ्रू द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, right. So money multiplier, credit creation process of commercial bank, which is such a important topic for a bank, which is such an important subject for a bank, which creates the economical development in the form of national income. एक national income भी होता है क्योंकि जो है इन्वेस्टर्स, अगर मैं बैंक के पास ऐसे इन्वेस्टर जाती हूँ सो बैंक मुझे जो है क्रेडिट क्रिएशन, दैट मीन्स मुझे पैसे अवेलेबल करता है मेरे बिजनेस के लिए, मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए और जो भी मेरा एंटरप्रेन्योरशिप है उसके लिए. सो उससे क्या होता है, अगर मैंने एक फर्म ओपन किया, मैंने फैक्ट्री ओपन की, उसमें जो है 50,000 एम्प्लॉयज़, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय जनरेशन होगा. अगर एम्प्लॉय जनरेट होते तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गिव जॉब्स टू द पीपल, राइट. अगर मैं जॉब देती हूँ तो ऑब्वियसली उनका इंडिविजुअल बेसिस पे उनका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता है. अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता है तो अल्टीमेटली नेशनल इनकम जो है विच इज़ गोइंग टू लीड. सो यू कैन इमेजिन द credit creation process which create a huge contribution to the Indian economy, which is very important topic, and conclusion which is very important to write. You can also write your own
point of view regarding this. I hope you like it, friends. Thank you so much for watching Economic Decode.